लड्डू गोपाल, जिन्हें बाल गोपाल या कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के युवा अवतार के रूप में देखा जाता है और उनके अनुयायियों द्वारा उनका गहरा सम्मान किया जाता है। उनका मानना है कि लड्डू गोपाल मासूमियत और खुशी के गुणों का प्रतीक हैं जो आमतौर पर बचपन से जुड़े होते हैं। यह विश्वास उन्हें पूजा के कार्यों में शामिल होने और उनके दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। लड्डू गोपाल के संबंध में लड्डू शब्द आटा, चीनी और घी के मिश्रण से बनी एक लोकप्रिय मिठाई को संदर्भित करता है। लोग अक्सर अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में देवता को ये स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ाते हैं। पवित्र स्थान बनाते समय स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण चुनना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक शांत वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त दृश्य अपील को बढ़ाने और लड्डू गोपाल के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाने के लिए अनुयायी अक्सर मंच को जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न से सजाते हैं। वेदी पर साफ कपड़ा रखने का कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देवता के प्रति स्वच्छता और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके अलावा अनुयायियों के पास क्षेत्र की पवित्रता बढ़ाने और लड्डू गोपाल के लिए एक सुगंधित और दृश्यमान मनभावन वातावरण बनाने के लिए ताजे कटे हुए फूल चढ़ाने और मोमबत्तियां या धूप जलाने का विकल्प होता है। लड्डू गोपाल की पूजा उनके अनुयायियों की धार्मिक प्रथाओं में बहुत महत्व रखती है। प्रथागत प्रथा में अक्सर एक सुंदर ढंग से सजाए गए मंच पर एक छोटी सी मूर्ति या किसी दिव्य व्यक्ति का चित्रण रखना शामिल होता है, जिसमें फूलों की सजावट, सुगंधित धूप और स्वादिष्ट मिठाइयाँ जैसे विभिन्न प्रसाद शामिल होते हैं। ये पवित्र क्षेत्र अनुयायियों के लिए लड्डू गोपाल से जुड़ने और नियमित प्रार्थनाओं और औपचारिक प्रथाओं के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए एक केंद्रीय स्थान के रूप में कार्य करता है। वेदी पर देवता की मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया में सावधानीपूर्वक ध्यान और सटीकता की आवश्यकता होती है। मूर्ति के लिए आदर्श स्थिति यह है कि उसे पूजा करने वालों के सामने वेदी के केंद्रीय अक्ष पर रखा जाए, ताकि उनके और देवता लड्डू गोपाल के बीच सीधी और मध्यस्थ बातचीत हो सके। मूर्ति को सजावटी वस्तुओं और कपड़ों से सजाना भी आम बात है, जो सौंदर्य अपील को और बढ़ाता है और पवित्र स्थान के भीतर उच्च स्तर की पूजा का प्रदर्शन करता है। विभिन्न प्रकार के फूल विशिष्ट प्रतीकात्मक अर्थों से जुड़े होते हैं और माना जाता है कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करने की शक्ति होती है। उनकी शुभ प्रकृति और दिव्य प्राणियों के बीच खुशी पैदा करने की क्षमता के कारण वेदी को सजाने के लिए गेंदे, गुलाब और कमल के फूलों का उपयोग करना एक पारंपरिक प्रथा है। इसके अतिरिक्त मूर्ति को ताजे फूलों की मालाओं से सजाने से पवित्र स्थान की दृश्य अपील बढ़ सकती है, जिससे एक जीवंत वातावरण बन सकता है। अपने व्यावहारिक उद्देश्यों के अलावा अगरबत्ती और लैंप का उपयोग आमतौर पर पवित्र क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सुगंधित माहौल बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगरबत्ती से निकलने वाली सुगंध आसपास के वातावरण को शुद्ध और शुद्ध कर सकती है, साथ ही स्वर्गीय संस्थाओं की उपस्थिति को भी आमंत्रित कर सकती है। इसी प्रकार दीपक में टिमटिमाती लौ की कोमल और लयबद्ध गति ज्ञान प्राप्ति और किसी की आध्यात्मिक जागरूकता के जागरण का प्रतीक है। साथ में ये तत्व वेदी की दृश्य रूप से सुखदायक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यवस्था में योगदान करते हैं। दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के इरादे से मंत्रों का जाप करना पवित्र स्थानों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। माना जाता है कि पवित्र ध्वनियों को दोहराने का यह अभ्यास शक्तिशाली कंपन ऊर्जा उत्पन्न करता है, सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त धूप जलाने से आध्यात्मिक वातावरण बढ़ता है और ध्यान या प्रार्थना के दौरान एकाग्रता में सहायता मिलती है। प्रार्थना और भक्ति के कार्यों में संलग्न होना, जैसे कि भजन पढ़ना या औपचारिक अभ्यास करना,
पवित्र वातावरण में एक आम बात है। ये कार्य व्यक्तियों को कृतज्ञता व्यक्त करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और अपने आध्यात्मिक बंधन को गहरा करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा इन वातावरणों में सेवा या दान के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने से व्यक्तियों और समुदाय दोनों में शांति और कायाकल्प की गहरी भावना आती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए किसी के शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी का उपयोग करना पवित्र स्थानों में एक सामान्य अनुष्ठान है। ये क्रिया अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक है और व्यक्तियों को आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार करती है। सफाई अक्सर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और आंतरिक शांति और कायाकल्प पाने से जुड़ी होती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।